बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब देखो ये तो हमारा भी दिखेगा फोटो, देखो सही से बैठो, देखो दिख रहा है, दिखा? मैं नहीं दिख रही, दिख रही है। आप थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा इधर हो गया, अब दिख रही है। उधर साइड हो जाइए, इधर हो ये जाइए। हो गई, मैं हाँ। दिख रही हूँ। हाँ जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हम सब आंखें बंद करेंगे, हरिद्वार के हर की पौड़ी ध्यान करेंगे। अभी आप सबको ब्रह्म गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है, हम सब हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां तो वा यह स्मृत पुंडिकाक्षम। ये यहाँ पर तब आएगा, मम्मी पास बैठो। हर गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। आप दोनों इसको गले पे ले लीजिए, अपने गले पे ले लीजिए। सीधा तो जले लीजिए जो को पीना है। ओम अमृतोपसर्मसि स्वाहा पी लीजिए। अमृता पिधारमसि स्वाहा। ओम सत्यम सत्यम स्वाहा। पूछा कर बोलिए, अभी पूजा कर बोलिए। छोटे छोटे कर लीजिए। ओम चिद्रूपणे महामाये दिव्यते संविते तिष्ठदेव शिकामते तेजो प्रतिम पुरुष में बोले गणेश महाराज की जय। बोले भोले बाबा की जय। माता पार्वती की जय। सब लोग एक दूसरे का हाथ लगा लीजिए। ये फूल 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 है अलग से पंडित जी। सब लोग गणेश जी महाराज घर करेंगे, आपको अंकल जी घाट कर लेंगे। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हम सब मिलकर जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज कथा करा रहे हैं और कथा में आए हैं, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते ग्रेट नोएडा क्षेत्रे इंजीनियरिंग पार्क P2 ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर स्थले 2083 मध्ये रौद्र रूप नाम संवत्सरे मासनम मास्ति मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे एकादशी द्वादशी तिथो दिन हो गया रविवार। रविवार बाद से अपना गोत्र नाम बोल लीजिए, अपना नाम बोल लीजिए। आप सभी अपना अपना गोत्र नाम बोलिए, अपना नाम बोल लीजिए। आप बच्चों लोग के नाम बोल लीजिए। स्वपरिवार नौ ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्त हो, सुरक्षा व सद्बुद्धि प्राप्त हो, तो सब मनोकामना पूर्ण है। तो आज अपने जिस मनोकामना पूर्ति के लिए करा वो मनोकामना बोल लीजिए। सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म एवं 5 ब्राह्मण भोजन है। कर्म संपादन संकल्पम अहम करिष्ये माथे से लगा लीजिए। विष्णु भगवान के छोड़ दीजिए कि दीपक में आपका हाथ ना लगे, दीपक बहुत गर्म है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब पृथ्वी माता का ध्यान करेंगे, पृथ्वी माँ से प्रार्थना करेंगे। आपके ऊपर 33 कोटि देवता है, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। बोले पृथ्वी माता की जय। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुता तम च धारयं देव पवित्रं पूजासनम। ओम आप पृथ्वी नमः स्थापयं जन जन गंधाक्षरं स्पानि रूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में कलश भवन ध्यान कर लीजिए। ओम तत्वायामि परमणा बंधमान तदा शास्त्रे मनोविर्वे
ऐडमानो वरुण वसुगुं समान आयु प्रमोसे ओम मनो ज्योतिजुस्तामाजस्य भ्रस्यतो दृष्टम यज्ञगं सातु विश्वगं प्रतिष्ठा वरुणं स्थाप्यं ध्यमि जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा इसको कलश के पकड़ छोड़िए। बोलिए कलश भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कर लीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्रे च पितृतमार्दशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाता च श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा ये दीपक को पकड़ में बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। हो गया। हाँ हो गया। गणेश जी महाराज ध्यान कर लीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की जय। माथे से लगा लीजिए। गणेश को टच कर दीजिए। मैं कलश को बोलना छोड़। माता पार्वती ध्यान कर लीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुमा गौरी नमः। आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुमा गौरी नमः। माता सरस्वती ध्यान कर लीजिए। ओम मां सरस्वती धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। मां सरस्वती नमः स्थाप्यं ध्यं नमस्कारयामि। लक्ष्मी ध्यान करना है। ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मां लक्ष्मी स्थाप्यं ध्यं नमस्कारयामि। माथे से लगा लीजिए। यहाँ लक्ष्मी जी टच कर लीजिए। यहाँ पर कलश को बोलना छोड़ दीजिए। हम सब हनुमान जी ध्यान करेंगे। ओम अंजनी में वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री हनुमते नमः। श्री राम ध्यान करना है। ओम दशरथ सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मां सीता स्थाप्यं ध्यं नमस्कारयामि। माथे से लगा लीजिए। इधर देखिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लड्डू गोपाल जी ध्यान कर लीजिए। ओम देवकी नंदन वासुदेव धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। ओम राधा विद्महे कृष्णप्रिय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। विष्णु भाव टच कर दीजिए या कलश के पास छोड़ दीजिए। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। कलश के पास छोड़ दीजिए। नवग्रह देवता ध्यान कर लीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानुस्य भूमिस्तोभस्य गुरु शुक्र शनिरवकी तव सर्वे ग्रह शांति भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दीपक भगवान को टच कर दीजिए। कलश के बगल छोड़ दीजिए। ऊपर जगह कम है इसलिए कलश के पास रख देते हैं। जगह ज़्यादा रहता तो जिनका नाम सावन करे उसके पास रख दीजिए। वास्तु देवता ध्यान कर लीजिए। ओम नागकृष्णमरुणं सुलस्तम आवलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवनम वास्तु प्रसन्नम स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लाके कलश के पास छोड़ दीजिए। अपने घर से आसपास के 100 किलोमीटर दूर तक के सभी एकता का ध्यान कर लीजिए। श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। सबका नाम नहीं जानते हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देना। वो मस्तान देव इस बात में
ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ओम सर्वे दिव्य सर्व मात्र शक्ति। आपका गाँव कहाँ पता है? छपरा। छपरा। वहाँ आपके मंदिर होंगे, जैसे ये मंदिर है, हम्म। वो मंदिर के बाद आंखों में ध्यान कर लीजिए। वो सब देवता से प्रार्थना करें, सबको यहाँ बुला रहे हैं, सवाई आशीर्वाद देने। ओम कुल देवता, ओम सर्वे दिव्य सर्व मात्र शक्ति, ओम स्थापम ध्यान जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम विघ्न संतम। यहाँ वाला मंदिर का भी ध्यान कर लीजिए, उनसे प्रार्थना, सबको यहाँ बुला रहे हैं, सवाई आशीर्वाद देने। ओम कुल देवता, ओम स्थापम ध्यान जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम विघ्न संतम। मात्र से लगाइए, कलश के पास ही छोड़ दीजिए। माता पिता का ध्यान कर लीजिए। माता पिताजी को पसंद कौन सी फल था? क्या फल पसंद था? पापा तरबूज पसंद से खाते थे। क्या? पापा तो वाटर में पसंद से खाते थे। कैसी? वाटर में तरबूज। तरबूज थोड़ी है। ये फल इतना फल ये नहीं। अच्छा केला दे दीजिए। केला दीजिए। मम्मी कौन सा फल खाती थी? मम्मी केला खाती थी, केला पपीता। चलिए मम्मी के लिए भी केला ये। आंख बंद कर लीजिए, माता पिता ध्यान कर लीजिए। माता पिता के साथ साथ आपको जितने पितृ देवता है सबसे प्रार्थना करें, सबको यहाँ बुलाना, सब आज आशीर्वाद देने। हम जिस मनोकामना पूर्ति की पूजा करें वो मनोकामना हमारी पूरी हो, इसलिए पितृ देवता से प्रार्थना, पितरों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और हम पर कभी पितृ दोष ना लगे, इसे उनसे प्रार्थना करना है। हमको जो समझ में आ रहा है, हम पितरों के लिए पूजा कर रहे हैं, कुछ गलती होता होगा उसको क्षमा करते रहने के लिए पितृ देवता से प्रार्थना करना है। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवाय स्थापयं ध्यं जलं गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। माता से लगाइए, उसको भी कलश पर इधर छोड़ दीजिए, दक्षिण से। हाँ, हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो संत मूर्ति सहस्रदा सुरभावी सहस्र नाम प्रसाद सहस्रे सहस्र कोटि धारण सहस्र कोटि धारणे नमः। अभी हमने जितने देवता का आह्वान किए हैं सभी तम प्रथम पूजा हमारे विष्णु भवन में, या विष्णु भवन पास कुछ हो दीजिए, या दीपक होने छोड़ दीजिए, वहाँ तक नहीं जा पा रहे। एक एक 4 बार जल छोड़ दीजिए विष्णु भगवान के चरणों में। आद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम आचमन स्नानम समर्पयामि। विष्णु भगवान को वस्त्र टच कर दीजिए, इसको कलश पर रख दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। है हाँ, एक है 3-4 हम के। ये गणेश जी का भी छोड़ दीजिए, ये विष्णु भगवान का भी छोड़ दीजिए आराम से। ये हनुमान जी का भी छोड़ दीजिए। जो है ये सभी देवता नाम से यहाँ छोड़ दीजिए, भूले बिसरे सभी देवता नाम से कलश पर छोड़ दीजिए। टीका लगा दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। टीका लगा दिए? हाँ। अक्षतान समर्पयामि, चावल छोड़ दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, विष्णु भगवान को छोड़ दीजिए। कलश पर छोड़ दीजिए। धूपम अग्रापयामि, दीपम दृश्यामि, नैवेद्यम निवेदयामि। इसको छोड़ दीजिए, विष्णु भगवान को। इसको छोड़ दीजिए। ताम्रपूर्णि फलानि समर्पयामि, इसको छोड़ दीजिए। इसको भी छोड़ दीजिए। 11 रुपये दक्षिण छोड़ दीजिए। दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। इसको छोड़ दीजिए।
कुछ समय कम रखो उसके लिए हाँ हाथ जोड़ लीजिए। ओम सबको दिन आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार को भेंट करो जोड़ दिन हाथ। ओम नमो संतम मुक्ति शाश्वता स्वरूपावी सत्सनाम शाश्वती संस्कृत ध्यान में मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सांप का क्या लगता है मोर। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। कैसे? पीली सरसों में दिखे थे। हाँ पीली सरसों उसमें है, पत्तल इसमें है, कटोरी में पीला सरसों नीचे नीचे आपको इसको सीधा ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। आपको 2-4 दान लेना, जिधर बड़े उधर छोड़ना है। बोले हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हम आपके शक्ति का स्मरण करते हुए अपने मकान में 10 दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। आज से अभी से हमारे मकान की, हमारे पूरे परिवार की रक्षा हमेशा करते रहना। पूरे हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा सा पूरा पूरा कौन पढ़ रहे हैं, पूरा हाँ ऐसे छोड़ दिया। पूरा रखे तो बाहर इधर अग्नियाम रोडोध्वज दक्षिण पद्मनाभ वस्तु नैऋत्यम मधुसूदन पश्चिम चेव गोविंदो वायव्यम जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षित ईशान्य महेश्वर। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा थोड़ा सा उधर रखे, थोड़ा नीचे स्थानम जो बच रहा है और क्या बच रहा है आप अकेले कर दीजिएगा इस हाथ हुआ कैसे को सर्वे सांप्रोधेन श्री सत्यनारायण व्रत कथा का। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। अभी हमने यहाँ आपके दादा आपके पिताजी माताजी को बुलाए, इनके माताजी पिताजी आए होंगे और आपके दादा दादी आए हैं, वो उनके साथ में कोई और गलत आत्मा ना आ जाए, इसलिए हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी। सिर्फ वो अपने पितरों का आने देगा हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रोली रोली का डिब्बा हुआ ना, डिब्बा हमें अभी निकाले थे उसमें। ये वो आपके थे। आप दोनों टीका लगा लीजिए एक दूसरे को, मुस्कुराते हुए लगाना है। हम दोनों के एक दूसरे को देख के गुस्सा कभी ना आए, हमेशा हंसी आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना है। आज से अभी से हम दोनों के एक दूसरे को देख के और हमेशा हंसी आए, गुस्सा कभी ना आए। ओजनस्मात् पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आब्दं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सदा। तो हनुमान जी यज्ञ में बैठे खड़े रहेंगे। कुछ पैसे रख लीजिए कला गेट बंद है ना बाहर का। ओम येन बुद्धो बलिराजा ओम येन बुद्धो बलिराजा धान्विन्दो महाबलात्यंतं प्रतिवदनां रक्षी माचलमात। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतिभ्य मंगलम पुण्यकाक्षो मंगलाय तनु हरि। लक्ष्मी जी का विषय पुलिस में एक सिक्का देंगे। ओवेन बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलात्यंतं प्रतिवदनां रक्षे माचलमात। अब सीधा से छोड़ दीजिए। आइए आप भी आ जाइए। आ जाओ, ये बनवा लो, आ जाओ। इवान आइए, पहले कलामा बनवा दीजिए, जय जय बनवा ओम दीजिए। बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलात्यंतं प्रतिवदनां रक्षे माचलमात। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकाक्षो मंगलाय तनु हरि। आ जाओ दीवान, और इधर टीका लगा के। टीका तो लगाइए पहले। हाँ ढीला दिए, कहाँ लगते हैं? रुक जाओ, अच्छे से लगाओ। इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा?
शिवांश दीवान मम्मी की बात मानते हो? हाँ बहुत अच्छा। ओ हेरो दो बलि राजा धन वेंद्र महाबला तेम तुम के बदना में रक्षी माँ चलना। तुम्हारा दांत सर रहा है, चॉकलेट नहीं खाते हो? चॉकलेट दांत कैसे सर रहा है? तो हैं ठीक हो गए? कैसे दांत कर रहे? आजकल पता नहीं कैसे कर रहा, मैं डॉक्टर को नहीं खा इसका तो कब रही। हाँ ये अभी 1 साल में एक बार मैंने कहीं 3 डॉक्टरों को दिखाने को पहले अपना अब पंडित जी डॉक्टर को देखना ही है। हाँ 3 डॉक्टर को दिखाया, सबने यही कहा कि आजकल वही दर्द सुने सुने ओ हेरो दो बलि राजा धन वेंद्र महाबला तेम तुम के बदना में रक्षी माँ चल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज अभी बोलो, एक फोन मंगलम लगा। मंगलाय अब तो तनु। फोन नहीं। क्या खुलने के कह रहे हैं फोन को? अरे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। हम सबको सुनना है कथा। चलो थोड़ा फूल लेना है, चावल लेना है। आपको मिल गया? बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हम सबको कथा सुनना है, कथा ध्यान सुनना है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोना का आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछ में मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रणुखित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्वंस लो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों को नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, तब वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भूत वह भक्तों को दुख नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान पर, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपके यहाँ किस काम का लागू हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों में दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाता है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम वश तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का, शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपूर्ण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद के लिए फल घी दूध और गेहूं का चूरमा सवा लेवें। गेहूं का भाव में 60 का चून शक्कर था गुड़ लें।
और श्रद्धा भाव से भवन को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्राह्मण भोजन करावें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुए संबोधित करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा इससे पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में से सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं तो कृपा करके हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले श्री ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण उदाहरण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बंद दिन मिला, जिससे बंद साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सुख हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधियों से श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कहा व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर्ग के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण को मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लगा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज महापुरुष से लकड़ी के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकारा दामृत्यु प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर की दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु मन बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी को व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बिल्कुल चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब तीसरा अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था।
उसकी पत्नी कमल समान मुख वाले सती साध्वी थे। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तुच्च से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताएं। राजा बोले, साधु, अपने बंद मोक्षात पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इसका संवर्धन को, मैं भी आपके कथनों से व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमित्त हो वनंद सद अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से, बोले लीलावती महारानी की जय। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संतान धर्म प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गए। तब 10वें महीने में उसका सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिनों दिन विस्तार बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की जय। तब लीलावती ने मीठे समय अपने पति से कहा, अपने संकल्प किया था भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नियों का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्री बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर पुत्री के वास्ते कोई सुयोग व्रत को देख चला। साधु नमक वैश्य के आगे पाकर दुकान पहुंचा तो वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़के के लिए सुयोग बने पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु सहित प्रसन्न चित्त होकर अपने पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह समय भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रुद्ध हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों आता देख चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को उन्हें चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा धन को रखा देखा, दोनों को बांध के ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राय समझकर बोले, यह दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन प्रावधान में डाल दिया। उनका सब दिन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख है दुखी तो अन्न की चिंता प्राप्त करने एक ब्राह्मण कर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को बदल देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण प्राप्त कराई। माता ने कलावती से पुत्री तो तक कहा थी, प्रेम में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को बदल देखा है। कन्या के बच्चन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन त्याग करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी को पूजन किया और वर मांगा, मेरी पति और दमाद श्री राजा में साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत तो संतुष्ट हो गए और राय चंद्रकेतु को सुपन रचने कर कहा, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का आज्ञा दी दोनों दोनों पुत्रों को कैसे सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा नमस्कार किया। राजा मीठे बाने अपनी गलती क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोला, माँ बाबों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कर्म प्राप्त हुआ है, आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नीले वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीयाध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला।
उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भानु से पूछा, साधु तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बन हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेरून के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखा, चंबा किया तथा नाव में बेल पौधे देखकर मूर्छा जोगी उठा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे तुमको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोका तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, बनपुत्र मेरी आज्ञा से बाबर तुम दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको रूप नहीं जानते, तब मैं अज्ञान की मिल सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार पूजा करो, मैं रक्षा करो और पालक समान कम धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर चला। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नमक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, आपके पति अपने दमाद से इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति तो रुक जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन में चली गई। प्रसाद का अवज्ञा कारण सदैव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुए गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या रोते देखकर साधु बोला, भगवान मुझसे मेरे परिवार से भूली से क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुए, साधु वैसे तेरी कन्या मेरी प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य घर जाकर प्रसाद कर लौटे, जिससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद से श्री सत्यनारायण भगवान जी के विधि पूजन किया। उस दिन सुहाग पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन करने लगा। इस लोक का शुभ भोग का अंतिम स्वर्लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब 5वां अध्याय सुनेंगे, लास्ट अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में प्रजापालन में लिंग तोन नाम के राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया और वहां उसे ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान जी को पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर अभिमान बस वहां नहीं गया, न सदैव भवन नमस्कार किया। जब ग्वालों ने प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर में चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हो पाया, जान गया कि सब भगवान सदैव में किया है। तब वह विश्वास कर उसे वापस आया और ग्वालों से किया और विधि को पूजन कर प्रसाद खाया। दूसरे सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था तो ऐसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक शुभ भोग का बनने पर स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उसे धन प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भर हो जाता है। संतान को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया, अब उनके दूसरे में कथा कहता हूँ। वृषधान ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म को मोक्ष पाया। उनका मुख को नाम करा दशरथ होकर भगवान प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सरपति राजमूर्ति बनकर अपने पुत्र कारसी को मोक्ष प्राप्त किया। महाराज कुंभोई ने स्वयं भूमि होकर भगवान भक्ति उत्करण कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुणवान राज हुआ। इसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण
संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस सबको भगवान को भगवान का खूब शुरू। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण पंचमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। बोले यज्ञ भगवान की जय। बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरे भुवना पृथ्वीर्वरुणः तस्यास्ति पृथ्वी जीवजनि पिष्टगणिं मन्नाद्यादे अग्निं दूतां पूर्वदधे हव्यपां पूर्वे देवामास्यादियादय। ओम अग्नि नमः। आवाहयामि स्थाप्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोलो अग्नि भगवान की जय। मान आ गई, देखिए अग्नि आ गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई। आइए देखिए हो गई। तो दो में इसमें सब में डिवाइड कर लीजिए। डायरेक्ट हो जाएगा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। मंगल ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरंतकारे भानुस्य भूमिस्थोब्धस्य गुरु सुप्रसन्नाव केतव सर्वे ग्रह शांति ग्रह हंतु। गति छोड़ना है इसमें। हाँ स्वाहा इदम नवग्रह इदम नव। अब 20 साल देना है वापस में 1 गुण इसमें टिपका देना है। वापस में 1 गुण टिपका देना। ओम प्रजापते स्वाहा। समझ में था ना अब इसे भी देना है। हाँ इदम प्रजापते ओम इंद्राय। समझ में नहीं था ना अभी घी देना है। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। अब सब लोग समझ लेंगे। बोले गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पानी में अपने डालना हो गया पानी। ठीक है जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रीदम नमः। गणेश महाराज करेंगे। ओम भक्तुं महाकाय श्री कोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुभदा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा धर्मते स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विमुक्तो दंडान स्वान्वित मत्सुम प्रसादेन भक्तिन संशय स्वाहा। ओम शरणागत ग्रह प्रत्यर्पणे सर्वस्यार देवी नारायण नमस्ते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा।
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा 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 ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। भोले बाबा ध्यान करेंगे सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा 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 इदं महामृत्युंजय इदं नमः हाथ रख लिया एवं तो ध्यान करेंगे हनुमान जी का वो बंदिनी सुदर्शन में वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा कौन है जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो स्वाहा कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते तारो स्वाहा देखिए हरो हनुमान महाप्रभु जो कर संकट हो हमारो स्वाहा देखिए हरो हनुमान महाप्रभु जो कर संकट हो हमारो स्वाहा देखिए हरो हनुमान महाप्रभु जो कर संकट हो हमारो स्वाहा सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हमको डरना स्वाहा सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हमको डरना स्वाहा भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा नासे रोग हरे सब पीरा जब नन्मत पीरा स्वाहा संकट से हनुमान चुरावे मंत्रम वचन ध्यान दिलावे स्वाहा और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख रहे स्वाहा दम हनुमते दम नमः श्री राम धन करने ओम दशम सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम दशम सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम जनक जगदम्बे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा ओम जनक जगदम्बे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम राधाकृष्ण धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा ओम ब्रह्मामृतकारे भानुस्तु भूमिस्तोक दस गुरु सुप्रसन्नाव केतवा सर्वे ग्रह संक्रमन्तु स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारितुनकारी भानुस्य भूमिस्थो दस गुरु सुप्रसन्नाव केतवा सर्वे ग्रह संक्रमन्तु स्वाहा ओम नाकृष्णमरुणं सुरस्तम मावलं पाताल नायकं देवं वास्तुदेवं वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वो देवभ्यो नमः स्वाहा सर्वो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा श्रीभो पितृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा ओम कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम प्रखर प्रज्ञ महाकाल धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम सरस्वती मास तन्नो माता प्रचोदयात् स्वाहा
ओम भूले विश्रे 33 कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा। खाने के लिए जो भी आइटम बना है उसका सब भोग लगाना है। पूरी 4-5 पूरी बनवा दीजिए, 4-5 पूरी बनवा दीजिए। अनिता अभी 5 पूरी बना दो। आप बैठे प्रसाद बनाए हैं, उनका भोग लगा रहे हैं, सब देवता स्वीकार कीजिए। ओम तेतुष मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। छोड़ दीजिए। हाँ, एक पूरी और लीजिए, उसमें सारा आइटम साथ रख लीजिए। अपने सभी पितृदेव का ध्यान कर लीजिए, माता पिता का, ऊपर जितने दादा दादी सबका। सबसे प्रार्थना करना है, सबके नाम से मीठा मीठा सारे संपूर्ण भोजन का भोग लगा रहे हैं, सब देवता स्वीकार कीजिए। ओम पितृदेवाय नमः मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। गोला सब लोग टच कर लीजिए, गोला सब लोग टच कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रव्य प्राप्त सुपूर्णा पूर्णापत वसे विस्मृत्य गुम शतक करतो स्वाहा। सब समरी छोड़ दीजिए, सारा समरी। ओम सर्वे पूर्णगम स्वाहा, सर्वे पूर्णगम स्वाहा, सर्वे पूर्णगम स्वाहा। दूसरा घी भर दीजिए, तो ये क्रम ये प्लेट भी मुझे देना। ओम बसो पवित्रमसि सद्धारम बसो पवित्रमसि सद्धारम देव सत्वासि पिता पुनः तो पवित्र शुद्धान शुभ काम दुःख स्वाहा। और हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर ले जाइए। भोले यज्ञ भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, 33 कोटि देव देवताओं की जय। तो हम सब करेंगे आरती। मंगल बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय, जय श्री राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर मिटे तन। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर,
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, पार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काज हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो दोनों कपूर दीपक में डाल दीजिए, दो कपूर दोनों दीपक में डाल दीजिए, कपड़ा भी ध्यान रखिए, पूर्ण नहीं है, सब में डाल दीजिए ऐसे। हाँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पाद्य रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शरण शरण में आए के धरो प्यारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबके बन जाए सारे बिगड़े हाँ। जय सिया राम। जय श्री राम। आज से हम इस तरह से चल करते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। आज से हम सबको मिले खाने को रोज काजू हो बताओ। सभी कपड़े देखिए हम सब जय श्री राम जब करते हैं तो हम सब बीमार नहीं पड़ते पहले जैसे करने से। लेकिन रुपया जो हॉस्पिटल में जाता है उसका रुपया क्या आएगा, काजू बादाम का आएगा। हाँ। सभी कमरे में हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो सीता जी की। सबको पहले बजे बोलना, क्या बोलना है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण नारायण। नारायण की जो कीर्तन करते हैं, नारायण की जो कीर्तन करते हैं, पाप रोग सब चारायण ब्रह्म नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 की जो कथा सुनत है नारायण की जो कथा सुनत है पाप रोग सब छारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 की जो माला फेरते है नारायण की जो माला फेरते है माता पिता कुल तारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्रीमन नारायण भगवान की बोलो जय श्री राम। सभी लोग आती है हम सब जब ताली बजाते हुए नारायण जब करते हैं तो हमारे हाथ की सभी रेखा पर जंग छूट जाता है और लक्ष्मी जी खुश हो जाती है। हमारी धन की रेखा जितना होता है उस पर एक जीरो बैठा कर अगले महीने आता है हमारे पास क्या होता है इसी तारीख जाते करते हैं कि बिना नारायण जी की आज्ञा से लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती है फिर नारायण जी खुश हो जाएंगे कहेंगे सब बच्चे के जितना सैलरी आता है उसमें एक जीरो बैठा देना अगले महीना से और बच्चे के अंदर सद्बुद्धि आता है बुद्धि की रेखा पर छूटता है तो बच्चे मम्मी पापा की बात उनको अच्छा लगता है मोबाइल देखने में मन नहीं लगता है बच्चे को मोबाइल में जब होमवर्क आता है तब मन लगता है मोबाइल देखने में रुपया किसका अब सभी को हाथ फैलाना है सब लोग आज इधर हाथ फैलाना है भगवान के आगे हाथ फैलाना है भगवान से शुभकामना मानना है माताएं लोग दीदी लोग अपना आंचल फैला लेंगे ठीक है हाँ भाई लोग अपना हाथ फैलाएंगे सब लोग बोलेंगे हे हनुमान जी महाराज हे सत्यनारायण भगवान हे लड्डू गोपाल हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुने हवन किए पंडित जी को भोजन कराएंगे वो मनोकामना हम सब की पूरी हो हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें निरोग रहें हम सब की आयु लंबी हो हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो हनुमान जी महाराज हम सब के पूरे परिवार को बल दीजिए विद्या दीजिए बुद्धि दीजिए सारे कलेश को हर लीजिए एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए जैसे कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहना हम सब पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें जैसे भी मुस्कुरा रहे हैं सबको मुस्कुरा दिखाना है विष्णु भगवान को हमारे विष्णु भगवान का है दो आदमी के आगे हमेशा हंसना चाहिए एक भगवान के आगे और एक यूट्यूब के आगे सब बोले हे भगवान जैसे पंडित जी की बात पर हंसी आया वैसी हंसी हमारी पूरी जिंदगी बना रखना ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालनतम नयन मार्गेण महेशा गौरामेभ्यः सोमस्य नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयेण सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वमेदं सर्वज्ञं विद्यं पुष्टिं श्रियं वरं तेज आयुष्यम् आरोग्यम देहि में भगवानम देहि में सब लोग माथे से हाथ लगाना है फिर हाथ को ऊपर करना है नमः पार्वती पते हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम बोले 33 कोटि देव देवताओं की नमः पार्वती पते हर हर महादेव
आज का पूजा हो गया पूर्ण। तो हम सब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग भस्म लगाएंगे। भाई वो लोग समझ दीजिए जो लकड़ी बना रहा है। सभी को भस्म को माथे पे लगाना है और गले में लगाना है। माथे में लगाने से सद्बुद्धि आता है, गले में लगाने से आपकी आवाज जो निकलेगा, आपकी आवाज सबको सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे हमारी बात आप सबको अच्छा लग रहा है, वैसे आपकी बात भी सबको अच्छा लगेगी। जो अंदर में है उनका जीव को दे दो, थोड़ा माथे पे लगाने जा। आपका फेवरेट फल कौन सी है? सबको एक एक फल मिलेगा अभी। हाँ, सबका अपने मनपसंद का फल मिलेगा। आपका कौन सा फेवरेट फल? अमरूद। ये लीजिए। आपका फेवरेट फल कौन सी है? आपको भी अमरूद देंगे। दोनों ऐसा खाएंगे अन्न, ऐसा बनेगा मन। ये बर्फी को आप दोनों आधा खाना है, लड़ाई नहीं करना है, ठीक है? ये लो, सब लोग लीजिए केला, साथ में बर्फी भी मिलेगा, ठीक है? ईमान केला ले लीजिए। ईमान ये लो बच्चे, केला लो। केला लो ईमान। ईमान केला ले लो। ईमान ये लो ईमान, केला लो, जल्दी लो। ये लो, मम्मी बात सुनते हैं? जो बच्चे को मम्मी बात नहीं सुनता है उसको पत्नी की डांट लगता है। पापा से पूछ रहे जाके। ये लीजिए। बच्चा अगर मम्मी बात मान कर सुधर जाए, है ना। अब केला नहीं मिला? केला नहीं मिला? केला नहीं मिला? अनेका ले फल दीजिए, फल दीजिए। किला है ना अंदर। ये लीजिए, फल लीजिए। वहाँ आप ले भी लीजिए। लीजिए, यहाँ दीजिए, सामने है सर, सामने। यहाँ दे दीजिए। आपको मिलेंगे। ये लीजिए, आपको मिलेगा, फल मिलेगा ना आपको। मिला तुमको। अब ये भगवान को विदा कर देंगे। आइए, कहाँ गए? आइए पहले इधर। बर्फी चावल ले लीजिए, ये भगवान का ध्यान कर लीजिए, ये भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपको जिस काम के लिए बुलाया था काम हमारा पूर्ण हो गया। आप सामने रखिए। आपको विदा कर रहे हैं, अब हम सबको आशीर्वाद दे देंगे। ओम गच्छतम भगवान अग्रे, एक छोड़ दीजिए। ओम गच्छतम भगवान अग्रे स्वस्थाने पूर्णमादता होतमद शीघ्रं विश्वसिद्धमे गच्छतुरश्रेष्ठ स्वस्थाने पूर्णमेश्वर यत् ब्रह्मा देव देवा तत्प्रकाशनासनः। बाकी भगवान से प्रार्थना करना है कि आपको विदा नहीं करना है, आपको हमारे मंदिर में रहना है, सिर्फ स्थान चेंज करेंगे आपको, ठीक है? ओम यं देविना सर्वे पूजा माधे मां किमिष्टकम कुंदा गमनाय च पुरदा गमनाय च बोले तेरे कोटि देव देवताओं की जय। बस आज का पूजा हो गया पूर्ण। इसको बाहर कर दे पंडित जी।